नरेटर धीमी और रहस्यमय आवाज में। शिमला के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पुराना गेस्ट हाउस है जहां वक्त ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन रहस्यों की परछाइयां अब भी दीवारों में बसी हैं। यह वही गेस्ट हाउस था जहां आरव आया था, एक युवा लेखक, अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा खोजने। साथ थी उसकी मंगेतर रिया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक बात अजीब थी। एक कमरा हमेशा बंद रहता था। माया, केयरटेकर की आवाज, धीमी लेकिन दृढ़। वह दरवाजा कभी मत खोलना। उस कमरे में सिर्फ मौत रहती है। नरेटर, दृश्य एक, आगमन। अगली रात रिया ने एक सपना देखा। एक लड़की भीगी साड़ी में खड़ी थी बारिश में और बोल रही थी, भूतिया आवाज, गूंज के साथ, उसने मुझे बंद कर दिया, मुझे बाहर निकालो। नरेटर, दृश्य दो, आरव की जिज्ञासा। अगली सुबह आरव ने माया से पूछा, लेकिन जवाब मिला सिर्फ खामोशी। लेकिन रात को जब रिया बाहर गई थी, आरव ने ताला तोड़ दिया। साउंड, ताले की आवाज, दरवाजे का खुलना। नरेटर, खोज। कमरे में अंधेरा था, एक डायरी पड़ी थी और उस पर नाम था नेहा। महिला आवाज, डायरी पढ़ते हुए डर के साथ, अगर मैं कल जिंदा न रहूं तो समझ लेना मैं किसी लेखक के राज से वाकिफ हो गई थी। साउंड, फुसफुसाहट की आवाज, दिल की धड़कन की आवाज बढ़ती है। नरेटर, ट्विस्ट का खुलासा। तभी एक अलमारी खुली, एक लाश गिरती है, हाथ में था रिया का ब्रेसलेट। आरव की सांसें थम गईं। माया अंदर आई और बोली, माया की आवाज, नम आंखों से, तुम भूल गए हो आरव, 3 साल पहले रिया को तुमने ही यहां मारा था। साउंड, अचानक वायलिन की आवाज, फिर खामोशी। नरेटर, अंतिम दृश्य। अगली सुबह गेस्ट हाउस वैसा का वैसा था। एक नई जोड़ी अंदर आई और माया ने मुस्कुराते हुए कहा, माया की आवाज, अंतिम पंक्ति, मुलायम और डरावनी, सब ठीक है, बस वह दरवाजा बंद ही रहने दो।